बहू, हमारे यहाँ जवाई के आने पर बढ़िया स्वागत होता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय के साथ स्नैक्स, रात का खाना। अब तुम आ गई हो तो ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। रोना जी बोलकर अपने कमरे में चली गई। सही में मम्मी और चाची कितना सब करती थी किसी भी मेहमान के घर आने पर। अब यही मुझे भी करना पड़ेगा। चलो, कोई तो फ़ायदा हुआ मम्मी की मदद करवाने का। कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन नई आइडियाज़ देखती हूँ, सीमा मन ही मन बोली। सीमा की शादी अनूप से अभी कुछ समय पहले ही हुई है। रुणा जी और किशोर जी की बड़ी बेटी अंजू और छोटा बेटा अनूप। अंजू अपने पति रोहन के साथ 2 दिन के लिए आ रही थी। रोहन की इस शहर में कोई मीटिंग थी तो अंजू अपने माँ से मिलने आ गई। शाम को बेटी जवाई के आने की खुशी में रुणा जी इंतज़ार में बाहर ही बैठी थीं। सब तैयारी अकेले सीमा ने ही की। आते ही चाय, साथ में ग्रिल्ड सैंडविच, पनीर के पकौड़े, पुदीने की चटनी, सौंठ की चटनी, सभी को सब बहुत पसंद आया। शाम को भी मटर पुलाव, वेजिटेबल रायता, दाल मखनी, शाही पनीर और मीठे शाही टुकड़े। 2 दिन यही सिलसिला चला, लेकिन सीमा ने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। सबने बहुत तारीफ़ की। रुणा जी भी खुश थीं। कुछ दिनों बाद बुआ जी और फूफा जी आगे कोई शादी अटेंड करके आए थे तो लौटते समय मिलने के लिए एक दिन रुक गए। सीमा उनके हिसाब से कम तले हुए नाश्ता बनाया पर वैरायटीज़ रखी। ऐसे ही खाने के समय रुणा जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मम्मी जी, अच्छा नहीं बना क्या? सीमा ने पूछा। नहीं बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट और साथ में पौष्टिक भी है, किशोर जी बीच में बोले। इसीलिए कहते हैं घर में बहू बेटी हो तो बढ़िया। बहू ऐसी स्वागत दिल को छू लिया। अच्छे संस्कार और घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बुआ सास बोली। एक दिन रुकने के बाद बुआ जी और फूफा जी चले गए। सीमा ने उनकी पूरी खातिरदारी की, लेकिन रुणा जी खुश नहीं थी। सीमा के पूछने पर कुछ नहीं कहा, पर बुआ जी ढेरों आशीर्वाद देकर चली गई। बहू कहाँ जा रही हो? रुणा जी ने पूछा। मम्मी जी, सब्जी और कुछ घर का सामान लेने जा रही हूँ, सीमा बोली। महीने भर का राशन तो आया था, रुणा जी बोली। अब मेहमान आ गए। वैसे भी मम्मी जी, महीना पूरा होने वाला है, सीमा बोली। बहू बुरा ना मानना, ये घर है, होटल नहीं, जो तुमने तो व्यंजन बनाने की लाइन ही लगा दी, रुणा जी बोली। मम्मी जी, वो तो आपने ही कहा था मेहमानों के लिए तो ऐसे ही बनता है। हमारे घर में भी जब कोई आता है तो ऐसे ही करते हैं, सीमा बोली। बहू, सबके घर का हिसाब अलग होता है। तुम लोग व्यापार वाले, हम लोग सर्विस वाले, ऐसे करेंगे तो घर कैसे चलेगा, रुणा जी बोली। मम्मी जी, सब घर के सामान थे और बाहर के खाने से तो अच्छा और सस्ता ही होता है, और मेहमान कहाँ रोज़ आते हैं, सीमा बोली। ऐसा है, मुझे मत सिखाओ, तुमको देखना तो चाहिए, रहने दो, रुणा जी बोलकर चुप हो गई। सीमा ने सास नाराज़ ना हो इसलिए बात नहीं बढ़ाई। 1 महीने बाद रुणा जी की छोटी बहन वीणा जी अपनी बहन से मिलने के लिए आई। वैसे भी दोनों में बनती खूब है, इसीलिए 3-4 महीने में मिलने आ ही जाती हैं। सीमा ने चाय बनाई और नमकीन और बिस्किट रखकर चली गई। रुणा जी को बुरा लगा और वीणा जी को भी। अपनी बहन के सामने कुछ नहीं कहा। रात को भी खाने में दाल, सब्जी और रोटी चावल बनाए। बहू, ये क्या, कुछ स्पेशल नहीं बनाया तुमने? रुणा जी ऊंचे स्वर में बोली। मम्मी जी, आपने ही तो कहा है कि, सीमा कहने लगी। बहू, मेरी बात को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे पूछ भी तो सकती थी, रुणा जी बोली। रुणा, जब हमारी बात हो गई थी फिर भी तुमने यही भेदभाव अपने समय में किया और आज बहू को भी यही सिखाना चाहती हो, किशोर जी बोले। ऐसा नहीं है, आपको तो हमेशा ही मैं ही गलत लगती हूँ, रुणा जी बोली। बहू, ये घर तुम्हारा भी है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई मेहमान हो, चाहे तुम्हारे घर का या ससुराल का, सबका एक ही तरह से मेज़बानी करना। आज तक मैंने अपना मुंह बंद रखा ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन बहू, तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस बार बहुत खुश होकर गई। कोई घर खाने के लिए नहीं, मान के लिए आता है, पर तुम्हारी सास ने ये बात नहीं समझी। आज अपनी बहन के लिए बड़ी जल्दी बुरा लग गया, किशोर जी बोले। देखिए, अब वीणा को अच्छे खाने की आदत है और तुम्हारी बहन तो कहाँ, रुणा जी बोली। तुम परिवार के लोगों को उनकी हैसियत से खातिरदारी करती हो, जो गलत है। बहू ने अपने परिवार में जो देखा वही किया, और बहू ने जो आज किया वो मैंने करने को कहा था, क्योंकि मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी, किशोर जी बोले। दीदी,
जीजा जी सही कह रहे हैं, वीणा जी भी बोली। सुनिए, मैं मेरी गलती मानती हूँ। बहू, तुम अब घर में मेहमान आए तो उसे अपने हिसाब से खातिरदारी करना, रूणा जी बोली। मम्मी जी, मैंने मौसी जी के लिए उनकी पसंदीदा आइसक्रीम मंगवाई है, ये वो लेने के लिए ही गए हुए हैं, सीमा बोली। सही में बहू, तुम सबका बहुत ध्यान रखती हो, रूणा जी बोली। दोस्तों, कई लोग घर के आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में भेदभाव करते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि घर में पत्नी का ही आधिपत्य होता है तो पति के घर वालों के लिए कुछ ना करना उसके पति और उसके घर वालों के लिए दुख का सबब हो जाता है। इसीलिए मेहमानों की नवाजी दिल खोलकर और अच्छे से करें, बिना भेदभाव के। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।